हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कड़क स्ट्रेटेजी के ट्रिक्स। दोस्तों, आज हम डिस्कशन करने वाले इंपॉर्टेंट फुल फॉर्म के बारे में। अक्सर एग्जाम में आपको देखने को मिलते रहते हैं। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं फटाफट से। देखिए, ABM महत्वपूर्ण है, एंटी बैलिस्टिक मिसाइल। जो भी महत्वपूर्ण होंगे दोस्तों हम आपको बता देंगे। वैसे हैं तो सभी, लेकिन फिर भी जो मोस्ट इंपॉर्टेंट होंगे उसमें हम बात करेंगे ज़्यादा। ठीक है, देखिए ABM महत्वपूर्ण है, ये है एंटी बैलिस्टिक मिसाइल। अब आती है बात एड्स, जो कि आपने देखा होगा और ये एग्जाम में आया हुआ है। एक्वायर्ड इम्यून डिफिशियंसी सिंड्रोम महत्वपूर्ण है दोस्तों, याद कर लीजिएगा अगर याद ना हो। देखिए आता है एटक, ये पढ़िए, बहुत ही इतना महत्वपूर्ण नहीं है दोस्तों। ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस। ठीक है, अगला है एपेक महत्वपूर्ण दोस्तों। ये एपेक देखिए, इसका फुल फॉर्म होता है एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कोऑपरेशन। ठीक है, इसका फुल फॉर्म होता है एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कोऑपरेशन। ये दोस्तों ये हिंदी में इसका है, लेकिन इंग्लिश मीनिंग नहीं लिखी हुई है, लेकिन दोस्तों सेम इनका है। ओके, अब देखिए दोस्तों, ASLV महत्वपूर्ण है, ऑगमेंटेड सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। ठीक है, ये उसका फुल फॉर्म होता है। अगला है एशियन का फुल फॉर्म होता है एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन। महत्वपूर्ण दोस्तों, इसको आप याद रखिएगा। अगला है, जो कि ये भी इंपॉर्टेंट इतना है नहीं है, एको चैम, इसको आप पढ़िए, एसो चैम कुछ भी, एसोसिएटेड चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज ऑफ इंडिया। ठीक है, अगला है बार्क, वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। बार्क का फुल फॉर्म भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर। ओके, अगला है BCCI, बोर्ड ऑफ क्रिकेट कंट्रोल ऑफ इंडिया। वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, याद रख लीजिएगा, क्योंकि दोस्तों इधर उधर शब्द होते हैं तो बहुत ही कंफ्यूजन होता है। ठीक है, जैसे आपको 4 ऑप्शन मिलते हैं तो बहुत ही कंफ्यूजन होता है, इसलिए आपको याद रखना होगा सही से, बोर्ड ऑफ क्रिकेट कंट्रोल ऑफ इंडिया। ओके, अब BSE, इसका होता है फुल फॉर्म बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। ये भी दोस्तों क्वेश्चन महत्वपूर्ण है, BSE बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। ओके, अगला है ये है दोस्तों, आप इसको पढ़िए, चैपर्ड या फिर कैपर्ड कुछ भी, काउंसिल फॉर एडवांसमेंट ऑफ पीपल्स एक्शन एंड रूरल टेक्नोलॉजी। ठीक है, इसका है तो कैपर्ड। ठीक है, इसका फुल फॉर्म है। अगला है दोस्तों क्या, CD, इंपॉर्टेंट दोस्तों, अगर आपके एग्जाम में आते हैं कंप्यूटर क्वेश्चन तो इस तरह फुल फॉर्म आ जाते हैं, कंपैक्ट डिश होता है इसका फुल फॉर्म। अगला है CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ओके, अगला दोस्तों क्या है, CHOGM, कॉमनवेल्थ हेड्स ऑफ गवर्नमेंट मीटिंग। ओके, इतना इंपॉर्टेंट है नहीं ये। अब देखिए दोस्तों, अगला क्या है, कॉमकॉन महत्वपूर्ण है, काउंसिल फॉर म्यूचुअल इकोनॉमिक असिस्टेंस। ठीक है, इसका फुल फॉर्म होता है। अगला है CRY। ठीक है, इसका चाइल्ड रिलीफ एंड यू। ओके, इसका फुल फॉर्म होता है, ट्राई आप इसको पढ़ सकते हैं, चाइल्ड रिलीफ एंड यू। ओके, अगला दोस्तों क्या है, देखिए CRISIL, यानी कि क्रिसिल्प, आप पढ़ सकते हैं, क्रेडिट रेटिंग इंफॉर्मेशन सर्विसेज ऑफ इंडिया लिमिटेड। ओके, इतना इंपॉर्टेंट है नहीं दोस्तों, ये भी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, जैसे कि CHIR, काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, और DRDO वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। ओके, महत्वपूर्ण है। अगला जो कि ESC स्केप, इसको आप पढ़ सकते हैं, जो कि दोस्तों आपको इकोनॉमिक्स एंड सोशल कमीशन फॉर एशिया एंड पैसिफिक, इसका फुल फॉर्म देखने को मिलेगा। ठीक है, अगला बात करते हैं दोस्तों इसरो दोस्तों वाला नहीं है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन वाला नहीं दोस्तों, लेकिन दोस्तों आपको इसमें सिमिलर मिल रहा है, इसमें ई है। ठीक है, यूरोपियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, ये इसका फुल फॉर्म होता है, लेकिन आई जैसे लग जाए तो इंडियन है। ठीक है, तो ये दोस्तों आपको ध्यान में रखना होगा, काफ़ी कंफ्यूज हो सकता है, और ये इंग्लिश में भी क्वेश्चन इस तरह का आ जाते हैं सिमिलर में। ठीक है, अब देखिए अगला दोस्तों क्या है, FAO। ओके, FAO का फुल फॉर्म फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन फुल फॉर्म। ये दोस्तों फिक्की बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये आप याद रख लीजिएगा, ये क्वेश्चन में आता रहता है, फेडरेशन ऑफ इंडिया चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। ठीक है, इसका है फुल फॉर्म फिक्की का। ओके, अगला है गेल दोस्तों, महत्वपूर्ण है, GAIL, गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। ओके, गैट का महत्वपूर्ण दोस्तों, गैट GATT, जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड। ओके, अगला है GDP, महत्वपूर्ण है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ओके, अगला है HIV, महत्वपूर्ण दोस्तों, HIV ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस। ठीक है, HIV। अगला है
HUDC को, इसको आप हट को कुछ भी पढ़ सकते हैं, इसको हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन महत्वपूर्ण है। ठीक है, अगला दोस्तों इग्नू, IGNOU, इग्नू दोस्तों महत्वपूर्ण है। तो इंदिरा गांधी नेशनल ओपन इन यूनिवर्सिटी, ठीक है, इसका फुल फॉर्म होता है। अब दोस्तों इनसेट, INSAT, इनसेट इंडियन नेशनल सैटेलाइट, इसका फुल फॉर्म होता है। ओके, इनसेट इंडियन नेशनल सैटेलाइट। अगला दोस्तों क्या है, इंटरपोल, आपने नाम सुना होगा, इंटरपोल पुलिस, दोस्तों इंटरनेशनल पुलिस होता है। ठीक है, इंटरपोल का मतलब। अगला दोस्तों क्या है, इरकॉन, IRCON, इंडियन रेलवे कंस्ट्रक्शन, ठीक है, इरकॉन, इसको आप अरकॉन पढ़ सकते हैं। ठीक है, अब देखिए मॉडवेट, दोस्तों इसका फुल फॉर्म तो क्या होता है, MODVAT, महत्वपूर्ण है, मॉडिफाइड वैल्यू एडेड टैक्स। इस तरह के इकोनॉमिक्स में क्वेश्चन आते रहते हैं। ठीक है, फुल फॉर्म पर वेरी इंपॉर्टेंट, नाबार्ड का फुल फॉर्म अक्सर आता रहता है एग्जाम में, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। दोस्तों काफी ज्यादा कंफ्यूजन होता है कि हम इस शब्द इधर उधर होते हैं, पहले एग्रीकल्चर या फिर बाद में इस तरह के क्वेश्चन आते रहते हैं, यहाँ एग्रीकल्चर होगा या फिर यहाँ होगा, तो इस तरह के क्वेश्चन आते रहते हैं दोस्तों, और कंफ्यूजन भी होता है, इसलिए आपको इसको याद रखना होगा। नेशनल बैंक फॉर, नेशनल बैंक है लेकिन किस लिए, फॉर एग्रीकल्चर और रूरल डेवलपमेंट के लिए। एग्रीकल्चर होगा कहाँ दोस्तों, आप ये होगा रूरल में भाई, गांव में होगा, ठीक है, देहातों में होगा। इस तरह आप इसको कंफर्म कर सकते हैं सीरियल से। ओके, अगला दोस्तों क्या है, NAFTA, नॉर्थ अमेरिकन फ्री ट्रेड एसोसिएशन। नासा महत्वपूर्ण है, नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, तो दोस्तों ये महत्वपूर्ण है, तो इसको आप याद रखिएगा। अगला है नाटो, NATO, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, ये महत्वपूर्ण दोस्तों, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, ये दोस्तों महत्वपूर्ण, नाटो का फुल फॉर्म। अगला बात करते हैं दोस्तों नेफ्ट, दो की है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी, महत्वपूर्ण है दोस्तों, NIFT। ओके, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन, ओके, फैशन टेक्नोलॉजी। अब दोस्तों आता है नोएडा, NOIDA, नोएडा का आप फुल फॉर्म देख लीजिए क्या होता है, न्यू ओखला इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी। ओके, ये दोस्तों होता है नोएडा का फुल फॉर्म। अगला है NISSAT, ठीक है, निस्सेट इसको आप पढ़ सकते हैं, नेशनल इंफॉर्मेशन सिस्टम फॉर साइंस एंड टेक्नोलॉजी। ओके, अगला है NTPC, इसमें NTPC आपको दो देखने को मिलेगी, एक ये रेलवे के थ्रू जो वैकेंसी निकालता है, ये दोस्तों आप देखते होंगे NTPC, जिसका फुल फॉर्म होता है नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरी, ये दोस्तों होता है, लेकिन इसका होता है नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन। दोनों अलग अलग दोस्तों आप देख लीजिएगा, उसका जो NTPC से आप अभी वैकेंसी भी देख रहे हैं वो होता है नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरीज। ओके, वो होता है NTPC फुल फॉर्म, लेकिन यहाँ पर नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन होता है। ओके, अगला बात करते हैं दोस्तों, देखिए यहाँ पर यही महत्वपूर्ण है, ओपेक, शायद हमने बात कर ली, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज, ये दोस्तों होता है ओपेक का फुल फॉर्म, बहुत ही महत्वपूर्ण दोस्तों ये। अगला PSLV, पोलर सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल, ये होता है दोस्तों महत्वपूर्ण है, आप इसको याद रख सकते हैं। जैसे हमने ASLV की बात किया, अब ऑगमेंटेड बात किया था, उसमें ऑगमेंटेड लगा था, लेकिन इसमें लगा पोलर। ओके, अब आता है RITES, ठीक है, इसका फुल फॉर्म होता है, देखिए दोस्तों महत्वपूर्ण है, रेल इंडियन टेक्निकल एंड इकोनॉमिक सर्विस। ओके, सार्क वेरी इंपॉर्टेंट है, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों, आप इसको एक बार देख लीजिएगा। सार्क यानी साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, ठीक है। अब आता सेल महत्वपूर्ण दोस्तों, तो इसका है स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। ओके, सेबी वेरी इंपॉर्टेंट, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। अब आता है सेंसेक्स, इसका फुल फॉर्म होता है सेंसिटिव इंडेक्स ऑफ शेयर प्राइजेस। ओके, SIDBI वेरी इंपॉर्टेंट है, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों है, SIDBI का फुल फॉर्म आता ही रहता है। ओके, अगला दोस्तों क्या है, इसको आप ट्राई से पढ़ सकते हैं, ट्रेनिंग ऑफ रूरल यूथ फॉर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, ठीक है, इसका होता है फुल फॉर्म, ट्रेनिंग ऑफ रूरल यूथ फॉर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। ओके, अब आता दोस्तों, इसको आप UNCTAD पढ़ सकते हैं, क्या है, अनटेक, ठीक है। तो दोस्तों इसका होता है यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट, ठीक है, ये होता है UN, ठीक है,
अनस्टेक यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट। अगला दोस्तों आता है यूनिसेफ। वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, यूनिसेफ का फुल फॉर्म आता ही रहता है। तो देखिए दोस्तों इसका होता है फुल फॉर्म क्या है, यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रन इमरजेंसी फंड, यूनिसेफ। ओके, तो दोस्तों इसको आप याद रख लीजिए कि महत्वपूर्ण है यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रन इमरजेंसी फंड। अब आता है WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। तो दोस्तों ये फुल फॉर्म थे, महत्वपूर्ण थे। तो आशा करते हैं कि आपको पसंद आए होंगे। यदि पसंद आए तो एक लाइक कर दीजिएगा, नहीं हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब आप कर सकते हैं, ठीक है। और आप भी बताइए क्या इसी तरह की और फुल फॉर्म आपके सामने हम लेकर आए अगले वीडियो में, तो ये भी आप कमेंट करके जरूर बताइएगा और अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।